डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आरएस के क्लासेस में। आज हम लोग जो है 25 अगस्त को हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के पहले पेपर की चर्चा करेंगे। हम लोग केवल जीएस के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और यहाँ पर जो सेट है पहला, वहाँ पर जो जीएस के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं वह 113 यानी 113 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लोग जो है अपने पेपर के हिसाब से इसको देख लेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भाई सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ध्यान रखना, ये जो है क्वार्टर की बात कर रहा है, एक क्वार्टर की बात कर रहा है, यानी कि जो तिमाही क्वार्टर होता है, जो सितंबर में अंतिम क्वार्टर लग जाता है, तो उसकी बात कर रहा है। तो इस समय जो थी वो थी 7.3% की दर थी। ध्यान रखना, ये जो है द हिंदू की खबर है और द हिंदू खबर को इसने उठाया है, वो काफ़ी पीछे की पूछी है करंट अफेयर, और इसका अंदाज़ा नहीं, इसको तो आप इसकी भी कर सकते थे। अगर हम वर्तमान की बात करें तो जो विश्व बैंक ने भारत के लिए कहा है कि जो भारत की जो ग्रोथ रेट रहेगी 2023 में वो जो है 6.5 की रहेगी, जबकि हमारे आरबीआई ने कहा है कि हमारी जो वृद्धि दर है वो 7.1 के आसपास रहेगी। और इसके अलावा जो सेबी है, सेबी ने क्या कहा है कि जो सेबी है वो 7.5 के आसपास ग्रोथ रेट को कहा है कि 2023 में ग्रोथ रेट इतनी रहेंगी। तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन ग्रोथ रेट से पूछा जा रहा है। यदि हम जीडीपी की बात करें तो भाई जीडीपी क्या है, तो ध्यान रखना जो जीडीपी है ना, एक वर्ष में, ध्यान रखना, एक कुल यानी कि एक जो वर्ष होगा, एक वर्ष में जो वस्तुओं की सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य क्या होगा, एक वर्ष में वस्तु एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। तो ध्यान रखना सकल घरेलू उत्पाद में जो है, अब यहाँ पर ये भी एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो है ना कि जीडीपी में किसको जोड़ा नहीं जाता। तो ध्यान रखना जीडीपी में केवल सकल घरेलू उत्पाद को जोड़ा जाता है, यानी सकल घरेलू जो भी देश के भीतर गतिविधियां होती हैं उन्हीं को जोड़ा जाता है, बाह्य गतिविधियों को नहीं जोड़ा जाता। जबकि बाह्य गतिविधियों को हम एनपीपी में जोड़ते हैं, नेशनल जो है एनपीपी। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि भाई सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है। तो सूर्य का जो प्रकाश है लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर 8 मिनट 20 सेकंड दिया है तो इसको आप सही मानेंगे, लेकिन जो वास्तविक समय है पहुंचने का वो 8 मिनट और 16 सेकंड है ना, 8 मिनट 16 सेकंड है, और यहाँ पर 20 मिनट 20 सेकंड दिया है, तो इसको आप सही मानेंगे कि इतने समय में पृथ्वी पर सूर्य की किरणें पहुँच जाती हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान सरकार की जो है संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है, यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है। तो ध्यान रखना हम लोग संसदीय प्रणाली, और हमारे देश में संसदीय प्रणाली व्यवस्था को अपनाया गया है जो ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है, और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से। तो हमने जो है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, इसके अलावा संसदीय प्रक्रियाएं, तो जो सारी चीज़ें हमने ली हैं वो कहाँ से ली, हमने ग्रेट ब्रिटेन से लिए हैं, है ना। इसके अलावा यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, प्रस्तावना ली है हमने, है ना। इसके अलावा समवर्ती सूची ले लिया है। अगर हम बात करें कनाडा से, तो हमारा कनाडा से हमने क्या लिया है, जो है हमने राज्यपाल का ऑफिस ले लिया है। कहाँ से, कनाडा से हमने राज्यपाल का ऑफिस लिया, लेकिन 1935 के एक्ट में दिया गया था पहले से ही। इसके अलावा हमने जो कनाडा से अर्ध संघात्मक व्यवस्था को लिया है, अर्ध संघात्मक व्यवस्था। चलिए इसके अलावा यूएसए की बात करें तो यूएसए से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं और प्रेसिडेंट लिया है, वाइस प्रेसिडेंट लिया है। चलिए नेक्स्ट, एमपीसी का पूरा नाम क्या है। देखो मैंने कल के पेपर में ही बताया था कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपसे पूछ सकता है, तो उसने पूछ लिया मॉनेटरी जो है पॉलिसी कमेटी, इसका पूर्ण रूप पूछ लिया एमपीसी का। मैंने कहा ना मौद्रिक नीति तैयार करती है ये देश के लिए, महंगाई पर कैसे रोक लगाई जाए उसके लिए काम करती है। ध्यान रखना एमपीसी का जो गठन हुआ वो वर्ष 2016 में हुआ, और जब आर उर्जित पटेल देश के कौन हुआ करते थे, गवर्नर हुआ करते थे। इसका काम है महंगाई पर नियंत्रण, और किसके अधीन काम करती है, आरबीआई के। अच्छा सदस्य कितने होते हैं, 6 सदस्य होते हैं इसमें। अब सदस्य पूछ सकता है, सदस्य 3 कहाँ से होते हैं भाई, 3 सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और 3 आरबीआई के होते हैं। और इसमें सर्वमान्य जो मत होता है वो आरबीआई के गवर्नर का होता है। सर्वमान्य मत किसका होता है, आरबीआई के गवर्नर का। देखो आपसे पूछ सकता है कि जो ना
LSF पूछ सकता है, MSF पूछ सकता है, RR पूछ सकता है, RRR पूछ सकता है, बैंक रेट यानी BR पूछ सकता है ना। ध्यान रखना, आप लोग इनको भी तैयार करके जाइए। अब नेक्स्ट, विनय पटक, जो विनय पिटक है पुस्तक किससे संबंधित है? विनय पिटक का संबंध किससे है? तो जो है ये बौद्ध संघ के नियम बताता है। तो जब आनंद थे, आनंद उनके प्रिय शिष्य हुआ करते थे आनंद, तो आनंद ने बुद्ध से कहा कि भाई बौद्ध संघ के लिए कुछ नियम होने चाहिए। तो बौद्ध संघ के कैसे नियम बनाए कि भाई जैसे कि दासों को प्रतिबंध लगा दिया गया, विकलांगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, महिलाओं को संघ में शामिल कर लिया गया। तो क्या थे ये बौद्ध संघ के नियम कि बौद्ध संघ में कौन कौन शामिल होगा, है ना। इसके अलावा जो आनंद के कहने पर ये बौद्ध जो है विनय पिटक जो है विनय पिटक के माध्यम से जो नियम बताए गए हैं उनको देखा जा रहा है। तो विनय पिटक बौद्ध संघ का एक निबद्ध नियम है। अच्छा, धम्म पिटक क्या है? तो बुद्ध के दर्शन है, बुद्ध ने जो विचार दिए। इसके अलावा सुत्त पिटक क्या है ना। तो सुत्त पिटक बताइए मुझे, सुत्त पिटक क्या है? तो चलिए नेक्स्ट, जीडीपी डेटा गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन, क्वेश्चन नंबर है 118, जीडीपी डेटा गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? देखो NSO है। तो भाई मई 2019 में एक काम हुआ कि जो है ना NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऑफिस कह सकते हैं हम इसको, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, और प्लस CSO का विलय कर दिया गया और NSO की स्थापना कर दी गई भाई, है ना। ध्यान रखना, जो हमारे यहाँ पर जो आधार वर्ष चलता है वो उसको NSO ही क्या करता है भाई, NSO ही इसको चालू करता है। जैसे हमारा जो आधार वर्ष है ना 2011-12 है। आधार वर्ष किसके लिए? सांख्यिकी गणनाओं के लिए आधार वर्ष जो है 2011-12 होता है। चलिए, इसके अलावा यदि हम बात करें सेबी की, तो यदि हम सेबी की बात करें तो जो है तो सेबी की स्थापना 1988 में हुई है और माधवीपुरी श्रीमती माधवीपुरी क्या है इसकी अध्यक्ष हैं। अच्छा, रिजर्व बैंक की स्थापना आपको पता ही है कि 1 अप्रैल 1935 को हुई है। मुख्यालय कहाँ है भाई RBI का? तो मुंबई में। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। चलिए, क्या काम करता है सेबी? तो जो है निवेशकों पर निगरानी रखता है, शेयर बाजार पर नियंत्रण रखने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट है, कौन से रूसी लेखक मनोविज्ञान उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट, तो भाई देखो इसका जो है ना फ्योडोर दोस्तोवस्की इसकी जो है लेखक हैं, और ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है कि भाई किस तरीके से क्राइम होता है और पनिशमेंट उसको कैसे दी जाए, किस प्रकार के पनिशमेंट उनके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट बहुत शानदार क्वेश्चन है कि भाई जो लाओस की राजधानी है ना क्या है? वियंतियाने। अच्छा चलिए, लीमा किसकी है? पेरू की है। मस्कट किसकी है? ओमान की है। और काठमांडू तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है, कौन सा संगठन जो है संगठनों में सुचारू और पूर्व अनुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? तो भाई कौन है? WTO। मैंने कहा था, अब देखो स्थापना पूछी नहीं है, पूछ लेगा, ध्यान रखना। मुख्यालय पूछ लेगा भाई जिनेवा में WTO का। चलिए, है ना। चलिए, IMF के बारे में अभी नहीं पूछा तो हो सकता है आपसे पूछ ले। चलिए देखो, GST की दर कल बताई थी मैंने, जैसा कि आपको आज पूछ लिया कि भाई मोबाइल फ़ोन पर क्या GST दर है? तो 12% की है ना। अगर कपड़ा हो 1000 से ऊपर है तो उस पर 12%, 1000 से नीचे तो 5%, कपड़े की बात कही जा रही है। और आपको पता ही है कि 5% जैसे ब्रेड, दूध उत्पाद पूछ लिया गया है। 0% वे वस्तुएं जो खुली बिकती हैं, जैसे गेहूं खुला है तो उस पर कोई GST नहीं लगेगी। नेक्स्ट, GST परिषद में कितने सदस्य होते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है और इस लड़के ने जो भी ये पेपर देकर आया है इसने सही लगाया है। इसमें 33 सदस्य होते हैं भाई। कैसे कैसे होते हैं कि भाई देखो, संघ के वित्त मंत्री तो इसके अध्यक्ष होते हैं, है ना। सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। सरकार के द्वारा नामित इसके कुछ सदस्य होते हैं, अर्थशास्त्री जो भी होते हैं उसमें नामित होते हैं। ध्यान रखना, यह एक सर्वकालिक निकाय है। सर्वकालिक निकाय का मतलब ये हुआ कि सभी का जो भी कोई भी हमें जो फैसला लेना है तो मतों के आधार पर होगा और 2/3 मतों के आधार पर जो है निर्णय लिया जाएगा। ध्यान रखना GST में। अच्छा, GST के जो पहले अध्यक्ष थे वो अरुण जेटली साहब थे 2017 में, है ना। अच्छा, 122वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 101वां संविधान संशोधन एक्ट अमेंडमेंट किया गया और 2017 में 1 जुलाई को जो है GST को लागू कर दिया गया। GST काउंसिल परिषद की स्थापना कर दी गई और जो है
संविधान के 279A में इसकी व्यवस्था कर दी गई कि भाई एक जीएसटी काउंसिल परिषद होगी और उसके अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री होंगे। चलिए नेक्स्ट, अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है भाई? अनुसंधान का पहला चरण क्या होगा भाई? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना। तो भाई यही सही है इसका कि भाई समस्या को पहचानेंगे हम तो क्या होगा इसका जो है हम समस्या को पहचान करना ही क्या है, अनुसंधान का पहला चरण होता है। चलिए अब अंतिम चरण पूछ सकता है, ठीक है। अंतिम चरण का मतलब क्या है? निष्कर्ष निकाल देना, उसका निष्कर्ष निकाल देना। चलिए नेक्स्ट, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार कहलाते हैं। तो मानवाधिकार बाल अधिकार कहलाते हैं भाई। 18 वर्ष से कम आयु का जो भी बच्चा है वो बालक की श्रेणी में आता है। वैसे तो हमारे देश में 6 से 14 वर्ष के बच्चे को ही बालक कहा जाता है, लेकिन कुछ ऐसी एज होती है 15 से 18 वर्ष का जो भी बीच में बालक है तो उसको भी हम बालक की कैटेगरी में रहते हैं। इनके भी क्या है, अधिकार हैं, इनको ही हम बाल अधिकार कहते हैं। ध्यान रखना, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में आया है ना। चलिए मुझे बताइए कि 2006 में घरेलू हिंसा अधिनियम आया, 2013 में जो है महिला उत्पीड़न अधिनियम आया, 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया। चलिए नेक्स्ट, आर्टिकल 126 कि भाई सूक्ष्म सिंचाई परियोजना कब शुरू हुई हमारे देश में? भाई सूक्ष्म सिंचाई परियोजना कब शुरू हुई? तो भाई जनवरी 2006 में। और जो है जब यूपीए गवर्नमेंट फर्स्ट आई तो उसने कहा कि भाई माइक्रो स्तर पर जो है सिंचाई होगी, जैसे ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद यानी कि बूंद सिंचाई, है ना। इसके अलावा फुहारा सिंचाई, ये सब किसके साधन है? ये जो है सूक्ष्म जो है सिंचाई के साधन है और इनसे पानी की बचत काफ़ी तेज़ी से होती है। नेक्स्ट की बात करें तो सोशल मीडिया पर टीबीटी क्या है भाई? सोशल मीडिया पर टीबीटी, यार सोशल मीडिया पर टीबीटी आप फेसबुक पर जाओगे तो थ्रोबैक थर्सडे लिखा दिखेगा आपको, है ना। चलिए तो ट्विटर पे जाओगे थ्रोबैक थर्सडे लिखा। तो सोशल मीडिया पर एक आम प्रचलन वाला शब्द है टीबीटी। चलिए नेक्स्ट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है, आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है। इसने इस बार क्वेश्चन की जो ना टेक्निक बहुत अच्छी बनाई है कि 4-5 क्वेश्चन स्लो देता है और 1-2 क्वेश्चन ऐसे देता है कि ना हो। भाई ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जीन का संपादन करना है, क्या है ये? कैस्पर 9 या Cas9। देखो Cas9 क्या है? एक एंजाइम है। और कैस्पर क्या है? कैस्पर एक आणविक कैंची है और Cas9 एंजाइम को उस आणविक पर डाला जाता है और जीन को काट लिया जाता है। तो काट छाट करने वाली कैंची है। और कैसी कैंची है? आणविक कैंची है भाई, ध्यान रखना, है ना। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय समुद्र दिवस 2024 का विषय क्या था भैया? स्टेट पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई इसका विषय क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो भैया इसका विषय है भविष्य को नेविगेट करना और सुरक्षा पहले। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं में नाम में परिवर्तन करने का अधिकार रखता है? चलिए तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 3। अगर बात कहता है प्रवेश की बात कहता, ध्यान रखना, तो प्रवेश हम 2 से कराएंगे, नाम सीमा क्षेत्र उसके परिवर्तन 3 से कराएंगे। और किसको करने का अधिकार है? केवल संसद को करने का अधिकार है। क्या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी? नहीं, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विशेष मामलों में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाएगी, जैसे पूर्वोत्तर राज्य हुए तो वहाँ पर राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक हो जाती है। तो संसद साधारण बहुमत से किसी राज्य के नाम में, क्षेत्र में, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12136। रबी की फसल सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से मई तक काट ली जाती हैं। तो शानदार क्वेश्चन है और हल्का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखो, फिर पूछा है एक क्वेश्चन एनएसजी से पूछ लिया इसने, है ना। एनएसजी से, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, तो मुझे बताइए इसकी स्थापना कब हुई? तो भाई काम क्या है इसका? आतंकवादी विरोधी और अपहरण अभियान चलाना, भाई विशेष अभियानों को काम करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 138 है। और 138 कह रहा है कि भाई कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है ना। एसिडिक रेन होती है। तो बताइए एसिडिक रेन, ताजमहल का रंग कैसे फीका पड़ रहा है? एसिडिक रेन से पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? कि आगरा में जो है चर्म उद्योग का बड़े पैमाने पर सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, इसलिए कानपुर भी आपको पता है, कानपुर में भी कैसे ब्राउन जो है स्काई रहता है, वहाँ का जो ब्राउन स्काई रहता है, क्यों रहता है? इसी के कारण रहता है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा देश पवन ऊर्जा के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? भाई ठीक है, तो भाई चीन है। चीन ना दुनिया की 78% जो है ना विंड एनर्जी को पैदा करता है और भारत का चौथा स्थान है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है कि भाई जो है ना
भारत के उपराष्ट्रपति कौन है जून 2024 तक? तो भाई कौन है जून 2024 तक? श्री जगदीप धनखड़ साहब हैं। तो मुझे बताइए कौन से नंबर के हैं ये, कमेंट करके। ये 15वें नंबर के हैं कि 16वें नंबर के हैं कि 14वें नंबर के हैं? हामिद अंसारी पूर्व उपराष्ट्रपति रहे। धर्मेंद्र प्रधान कौन है वर्तमान में? कौन है? शिक्षा मंत्री हैं भाई। पहले कौन थे? पेट्रोलियम मंत्री थे। अब पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी हैं। कौन है? हरदीप पुरी हैं। एम वेंकैया नायडू पूर्व उपराष्ट्रपति रहे। अच्छा मुझे बताइए आप एक और क्वेश्चन बताइए, क्या देश का उपराष्ट्रपति क्या राज्यसभा का सभापति भी होता है? अगर सभापति होता है तो वो कौन से आर्टिकल के तहत सभापति के रूप में काम करता है? चलिए आर्टिकल क्वेश्चन नंबर है 141। क्वेश्चन है आपका 141 कि 2016 में भारत और जापान के द्वारा एक साइन किया गया नागरिक परमाणु समझौते को लेकर इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों। भाई क्वेश्चन तो बहुत पीछे का पूछा है, 2016 का पूछा है। तो 2016 में हमने एक समझौता कर लिया था और एस जयशंकर विदेश मंत्री थे। जब जापान के दौरे पर गए तो उन्होंने कहा कि हमें जो है परमाणु ऊर्जा से संबंधित टेक्नोलॉजी चाहिए भाई, तो उनके साथ समझौता कर लिया गया, वो भी असैनिक। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 142 है कि भाई किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर के लोगों की आवाजाही को प्रवास कहा जाता है, माइग्रेशन कहा जाता है भाई, है ना। अगर इमिग्रेशन हो जाए तो बताइए मुझे क्या होगा। चलिए नेक्स्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU की स्थापना कब हुई? जो है क्वेश्चन नंबर 143 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो देखो 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा ओरिएंटल एंग्लो मुस्लिम स्कूल यानी एंग्लो मुस्लिम स्कूल के रूप में इसकी स्थापना कर दी गई। और बाद में जो है ना, बाद में 1920 में आकर जो है इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट, तो बताइए मुझे भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? चलिए एक क्वेश्चन है 144। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं के विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? वाराणसी है भाई इसका ऑप्शन। ध्यान रखना लखनऊ भी ऐसा ही एक शहर है जहां दोनों ही काम होते हैं, लेकिन वहां संस्कृत की बात की गई है, तो वाराणसी इसका ऑप्शन सही होगा। चलिए अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है भाई कल्याण। मैंने जैसे भी कहा कि भाई वो नोबेल पुरस्कारों से पूछे जा रहा है क्वेश्चन, तो हमारे भारतीयों के बारे में ज़रूर पूछेगा। तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को 1998 में जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया है ना। चलिए तो मुझे बताएंगे आप लोग VS नॉयपॉल जो भारतीय मूल के नागरिक थे, इनको कब दिया गया है ना, तो किस लिए दिया गया? चलिए नेक्स्ट है जेन आयर किस लेखक ने लिखी है? तो भाई जेन आयर एक कृति है, और चलिए ये जो है ना शार्लेट ब्रांट ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 147। ट्विटर पर आधारित संचार मंच है। बहुत ही बढ़िया पूछा भाई, कहा कि प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया, तो प्रधानमंत्री जब ट्वीट करेंगे ना तो इसको SMS करेंगे। क्या करेंगे? SMS। इसको हम क्या कहते हैं उस भाषा में? चैट नहीं होता ट्वीट पर, ध्यान रखना। ट्वीट भेजे जाते हैं, वो भी SMS के रूप में। अच्छा वो एक तरीके का मैसेज लिखा रहता है, वो भेजा जाता है, उसको आप लोगों ने बहुत से लोगों ने चैट लगाया होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 148। देखो आ गया ना, एक क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन क्यों आया है इसके पीछे का रीज़न है कि भाई नेपाल के साथ ना हमारे विवाद रहे। कैसे? कौन कौन से विवाद? जैसे लिम्पिया धूरा का विवाद, काला पानी विवाद, लिपुलेख दर्रा विवाद। तो लिपुलेख जो दर्रा है ना वो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। अगर आपसे अब देखो यहाँ से पूछा तो काला पानी विवाद पूछ सकता है, और जो ठीक है लिम्पिया धूरा विवाद पूछ सकता है। क्यों है? तो ये नदियों को लेकर है, काली नदी को लेकर है, और हम सीमाई विवाद हैं। ये क्या है? सीमाई विवाद हैं। तो आप लोग जो है, अच्छा अगर ऐसे नहीं पूछा है तो हो सकता है कि चीन के साथ लगने वाले जो है भारत और चीन के बीच की जो सीमा है, नेपाल के साथ लगने वाले जो राज्य हैं, उनको आपसे पूछ ले किसी पेपर में, क्योंकि अभी 4-5 शिफ्ट के पेपर बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है भाई? बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। तो वॉन है कि मुद्रा। रिंगिट कहाँ की है? तो मलेशिया की है। युआन कहाँ की है? तो भाई चीनी है ना। इसी को रेनमी भी कहा जाता है। येन कहाँ की है? तो पता ही है आपको, जापान की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अंतिम है 150। आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो रहा हो। तो भाई देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। इसको कहते हैं मेलवेयर। ये दुर्भावनापूर्ण है। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में पहुंच जाता है, अनाधिकृत पहुंच बना लेता है ना।
हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फिशिंग सॉफ्टवेयर, यहीं से क्वेश्चन बन रहा है, यहीं से आप लोग देख कर जाइएगा। चलिए, तो आज के लिए ही जितने भी क्वेश्चन आए थे आपके हमने देख लिया है इनको, और जो है आपको मुझे भरोसा है कि पूरा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगती है वीडियो तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो है अपने तैयारी को और धार दें। चलिए, धन्यवाद।